इस वीडियो में मैं अपना फेवरेट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को दूंगा। इस वीडियो में हम पूरे टाइम एक्सेल एक्सेल खेलते रहेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरे जो भी पर्सनल फाइनेंस वीडियोस होते हैं उसमें ज्यादातर मैं कहीं ना कहीं एक्सेल को इंट्रोड्यूस कर ही लेता हूं। इनफैक्ट काफी लोगों ने एक कमेंट किया है कि आई विश समवन लव्ड मी द वे अंकुर लव्स एक्सेल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूं टू दिस सुपर पावरफुल सॉफ्टवेयर जो मैं पिछले 20 सालों से यूज कर रहा हूं एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद। द बिग रीजन फॉर व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि एक्चुअली हमें एक एक्सेल शीट पे लेने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डिसीजन को सिर्फ नंबर्स और सिर्फ ऑब्जेक्टिवली ही देखें और कोई भी इमोशन ना डालें, लेकिन इतना ही जरूरी है कि आप सिर्फ इमोशंस या जज्बात से वो डिसीजन ना लें, उसको कहीं ना कहीं नंबर्स में ट्रांसलेट करके इवैल्यूएट करें। एंड दिस शुड बी एन इंट्रोडक्शन। ये वीडियो किसी भी रूप में रिप्लेसमेंट नहीं है एक डीप डाइव इनटू MS एक्सेल का, क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही इवॉल्व सॉफ्टवेयर है। सो प्लीज अगर आप उसको डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिंग किया हुआ है विच विल टेक यू टू द यूडेमी कोर्स जो मैंने पर्सनली यूज किया था टू गेट द फाउंडेशंस ऑफ एक्सेल कुछ साल पहले, एंड आई कंटिन्यू टू गो बैक टू इट अगर मैं कभी भी लॉस्ट हो जाता हूं कि कोई फंक्शन कैसे काम करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आई स्टार्टेड विद MS एक्सेल एंड इसमें आपके रिसेंट सारे स्क्रीन आएंगे, ये फाइल्स आएंगी एंड न्यू बहुत सारी चीजें होंगी। आई विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड टेम्पलेट्स एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। MS एक्सेल में आई विल स्टार्ट कॉलिंग इट एक्सेल। एक्सेल में बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको शुरुआत से पूरा वो टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको वीडियोस में MS एक्सेल का कोई भी टेम्पलेट बना के दिखाता हूं वो क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि वो बना कैसे है। आपको इतनी फाइट मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टेम्पलेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोटो कैलेंडर लेना चाहते हैं, या अगर आप एकेडमिक अपना कैलेंडर ट्रैक करना चाहते हैं, मंथली कंपनी का बजट है या हाउस होल्ड का बजट है, या एम्प्लॉय एब्सेंस का कोई स्केड्यूल है, डेली वर्क स्केड्यूल है, ये सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सर्च फॉर बजट, you'll see all these templates, right? So इतने सारे इंटरेस्टिंग एक वेडिंग बजट टेम्पलेट है। So all you have to do is just click on this, and जब आप क्लिक करते हैं तो एक क्रिएट करके आइकन होता है। Let's play around with this, let's just see how this is। So क्रिएट करते हैं तो it automatically creates a copy of that template जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां एक वेडिंग बजट है, एक्सपेंसेस है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स से एंगेजमेंट ड्रिंक आपको खरीदनी थी, आपने एस्टिमेट किया था, ये डॉलर्स में है तो इसलिए कम है, आपने एस्टिमेट किया था कि वो 50,000 की रिंग होगी, एक्चुअल में आपने थोड़ी सी फाइट मार के 47,000 में ही कर लिया, तो ओवर एंड अंडर 3,000 रुपए। आपकी स्पाउस टू बी की वन रिंग, स्पाउस टू बी वन, थोड़ा US है बट यू कैन चेंज दैट। सो आपने कहा कि आपको अपना वेडिंग सूट लेना था, वो आपने बोला 15,000 रुपए का होगा, लेकिन आपको वो पड़ा 17,000 रुपए का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो डाउन एंड अंदर। एंड ये सब अभी अगर हम डिलीट कर देते हैं तो अपैरल के कैटेगरी में एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग सूट था और आपका टोटल 65,000 रुपए का खर्चा है, हुआ है सिर्फ 64,000, तो 1,000 आपका ये है। वेडिंग बजट में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड कह रहा हूं, पूरा खुद ही भरा हुआ है। 65,000 का एस्टिमेट, 64,000 एक्चुअल, ओवर एंड अंडर 1,000 रुपीज। आपका ग्राफ भी पूरा बना हुआ है। सो एवरीथिंग गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड इन दिस टेम्पलेट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो रिटन अबाउट दिस टेम्पलेट। तो ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, लेकिन एक्सेल की बुनियाद समझने के लिए, फाउंडेशन समझने के लिए टेम्पलेट से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे एक ब्लैंक स्क्रीन से, एंड आई विल स्टार्ट दैट। सो ये है एक ब्लैंक वर्कशीट। दिस एंटायर शीट और फाइल इज कॉल्ड अ वर्क बुक, और इसके अंदर जो ये होता है ना, शीट 1 अगर आप ऐड करेंगे एक और, तो शीट 2 एक और ऐड करेंगे, शीट 3, आप इनके नाम भी कर सकते हैं। तो पहले वाले में लेट्स से मैं लिखता हूं टेस्टिंग, दीज आर कॉल्ड वर्क शीट्स। एंड वर्क शीट्स में आपको ये ग्रिड दिखेगा। इस ग्रिड में ऊपर मेन्यू होगा, मेन्यू
सीखते रहेंगे जैसे जैसे आप थोड़े से एक्सपर्ट बनते रहेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एक्सेल इज व्हाट इज हियर. आप ये देखेंगे लेटर्स ABCDEF एंड आप ये देखेंगे रोज 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सेल. इसी के बेसिस पे पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है. आप किसी भी एक सेल को क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं सेल, तो इसका एक आइडेंटिटी है, इसका एक एड्रेस है, एक फिक्स्ड एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल जिस सेल पे मैंने अभी क्लिक किया है उसका एड्रेस है उसका कॉलम लेटर जो कि है G एंड उसका रो लेटर जो कि है 9. ये आप यहां देख सकते हैं G9. आप किसी भी सेल को क्लिक करेंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसका एड्रेस दिख जाएगा. दिस मेक्स एक्सेल पावरफुल क्योंकि हर एक सेल में जो लिखा हुआ है नॉट दैट, लेकिन जो उसका एड्रेस है दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. देखेंगे कि ये कैसे सबको चेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिखता हूं 1 4 3, ये मैं ऐसे रैंडम कुछ नंबर्स ऐड किए जा रहा हूं. उप्स, नंबर ही ऐड करना है. ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ नंबर ऐड कर दिया. अब मैं चाहता हूं इन सब का मैं एडिशन करूं. अगर मैं एडिशन करूंगा और मैं एक्सेल शीट पे करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अच्छा 1 + 7 8 + 2 10 + 1. अब अगर इसको मेरे को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 + 7 + 2 + 1 + 6, ऐसे ऐसे. कितना लंबा रो है मुझे नहीं पता है, कितने सारे नंबर हैं मुझे नहीं पता, कैसे ये सब कुछ लिखते रहेंगे. लेकिन अगर मैं इनको इनके नंबर या जो इस सेल में लिखा हुआ है उससे ना आइडेंटिफाई करके उसके एड्रेस से